सेवा का मतलब, अगर हम सेवा करने वाले हैं, सेवा देने वाले हैं, तो हम सेवक हैं। अगर हम उसे दायित्व रूप में माने और सेवा का दायित्व रूप में माने तो हमारे अंदर एक सेवक का भाव रहेगा। किंतु जैसे ही हम उसे बड़ी कुर्सी और बड़ा पद मानने लग जाते हैं तो हमारे अंदर एक भाव आता है। क्या? अहंकार का भाव आ जाता है। और फिर शुरू होती है अहंकार और घमंड की गुलामी की दास्तां। बड़ा वो नहीं है जो दूसरों को छोटा समझे, बड़ा वो है जिसके सामने कोई खुद को छोटा ना समझे। अब चूंकि हमारी आजादी की बात हो रही है तो मैं आज के इस उपलक्ष्य में इस ओर आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा कि हम आज के दिन उस अंग्रेजों की गुलामी की दास्तां से तो मुक्त हो गए, लेकिन हमारे समाज, हमारे देश में अभी भी जो विभिन्न प्रकार की गुलामी और दास्तां की फीलिंग्स, आचरण, व्यवहार जो मौजूद है, उसमें से एक प्रकार की ओर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा आज के दिन। क्यों ले जाना चाहूंगा उस ओर? क्योंकि हम सब उसका बहुत ही नजदीक का अंग हैं। हम सारे लोग आज यहां पर जो एकत्रित हुए हैं वे सभी सरकारी सेवा में कार्यरत हैं। और जब सरकारी सेवा शब्द की बात करते हैं तो इसमें एक शब्द आता है जो बड़ा अर्थ लिए हुए है, सेवा। और सेवा से मतलब हम समझ सकते हैं कि हम कौन हैं। सेवा का मतलब, अगर हम सेवा करने वाले हैं, सेवा देने वाले हैं, तो हम सेवक हैं। हम क्या हैं? सेवक हैं। किंतु उस सेवा के दौरान जब हमें दायित्व प्राप्त होते हैं, छोटा दायित्व, उससे बड़ा दायित्व, उससे बड़ा दायित्व, पॉजिटिव रूप में वो दायित्व के रूप में हमारे पास आते हैं, सेवा करने का बड़ा दायित्व। किंतु हम नेगेटिव रूप में उसे कुर्सी और पद से तोलते हैं या प्रतीक मानते हैं। तो हम सोचते हैं कि हमें बड़ी कुर्सी मिल गई है, बड़ा पद मिल गया है। अगर हम उसे दायित्व रूप में माने और सेवा का दायित्व रूप में माने तो हमारे अंदर एक सेवक का भाव रहेगा। किंतु जैसे ही हम उसे बड़ी कुर्सी और बड़ा पद मानने लग जाते हैं तो हमारे अंदर एक भाव आता है। क्या? क्या बता सकते हैं आप लोग? अहंकार का भाव आ जाता है। जब हम उसे बड़ी कुर्सी और बड़ा पद मानने लगते हैं तो मेरे साथी ने कहा कि अहंकार का भाव आ जाता है, घमंड का भाव आ जाता है। और यह भाव मेरे भाई केवल एक आम इंसान के भीतर आता है। जो व्यक्ति महान है उसके अंदर यह भाव नहीं आता है। जो व्यक्ति केवल आम है उसके भीतर बड़ी कुर्सी का, अहंकार और घमंड का भाव आ जाता है। और फिर शुरू होती है अहंकार और घमंड की गुलामी की दास्तां। कैसे? क्योंकि अहंकार तो अंधा कर देता है ना। अहंकार एक ऐसी चीज है जो आपको इस कदर अंधा कर देता है कि आपको कभी भी अपनी गलती महसूस नहीं होती। और जब हम ऐसे संस्थान में काम करते हैं तो वहां पर अहंकार के तले, उस घमंड के, कुर्सी के घमंड के तले जिस नशे को हम पचा नहीं पाए, उसके तले हमारे अंदर एक भाव आता है कि जो साथी के रूप में हमें सेवा करने के लिए अन्य साथी हमें प्राप्त हुए हैं, हमें उपलब्ध कराए गए हैं, उन साथियों को हम अपना साथी ना समझ करके अपने अधीन कार्य करने, अधीन शब्द का मतलब समझ रहे हैं? अधीन। आज के दिन को स्वाधीनता दिवस कहते हैं। तो अधीन का मतलब आपके अधीन, आपके नीचे, जो अर्थ लेकर के आता है कि ये आपके गुलाम हैं, जो अर्थ लेकर के आता है कि ये आपका हुक्म बजाने के लिए है। हम अंग्रेजों की दास्तां और गुलामी से मुक्त हो गए, लेकिन इस प्रकार की गुलामी और दास्तां में हम लोग होते हैं।
जब भी वो बड़ी कुर्सी और बड़े पद का भाव हमारे अंदर आकर के हम उस अहंकार और घमंड में अपने साथ कार्य करने वाले लोगों को इंसान ना समझकर एक गुलाम के रूप में समझने लगते हैं, क्योंकि वो घमंड हमसे करवा रहा होता है, वो अहंकार हमसे करवा रहा होता है। तो ऐसी स्थिति में जो सामने वाले जो लोग साथी हैं जिन्हें हम गुलाम की तरह समझ रहे हैं, उन लोगों के आसपास कोई विकल्प नहीं होता हुक्म बजाने के अलावा। क्यों नहीं होता? क्योंकि वे मजबूर हैं। जब हम लोग किसी सेवा में आते हैं तो सेवा के दो मुख्य उद्देश्य होते हैं। एक तो हम अपना योगदान, अपनी सेवा समाज को किसी रूप में दे सकें, और दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण होता है, आजीविका के रूप में हम उससे आय कमा करके अपने परिवार का भरण पोषण, उसका पेट पाल सकें। और वह जो दूसरा वाला भाव है वो आपको मजबूर कर देता है, क्योंकि आपके पास कोई और विकल्प नहीं होता। आप सेवा में आए, आपकी मजबूरी है, क्योंकि आपने अपने घर परिवार का पेट पालना है। तो आप ऐसा भी नहीं सोच पाते कि इस गुलामी जैसी फीलिंग के दौरान क्या मैं इस सेवा को छोड़ के कुछ और कर लूं, क्योंकि आप इनसिक्योर हो जाते हैं। तो आप मजबूर हैं और आप कमजोर हैं। तो हम सभी जानते हैं कि कमजोर और मजबूर पर जब आप ताकतवर होने का एहसास जताएंगे तो क्या यह अपराध तुल्य नहीं है? क्या यह अपराध तुल्य नहीं है? लेकिन जो घमंड से ओतप्रोत है, अहंकार से ओतप्रोत है, उसे तो समझ ही नहीं आता कि यह अपराध है या क्या है। और इसका क्या प्रभाव पड़ता है? क्योंकि जितना बड़ा दायित्व आपके पास होता है उतना ही लोगों को प्रभावित करने की ताकत आपके अंदर आ जाती है। और कम से कम जो आपके साथ कर रहे हैं उनको तो आप 101% प्रभावित कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। आप जिनमें से कुछ लोग, क्योंकि सभी कोई ना कोई दायित्व धारण किए हुए, और उससे नीचे भी कोई लोग हैं दायित्व के रूप में, तो सभी किसी ना किसी रूप में ऊपर काम कर रहे हैं और किसी ना किसी रूप में किसी के नीचे काम कर रहे हैं। तो दोनों जगह पर अपने आप को तोलकर देखेंगे आप कि कुर्सी मिलते ही क्या मैं नीचे वाले के साथ क्या व्यवहार कर रहा हूं, और ऊपर वाला कुर्सी मिलते ही मेरे साथ क्या व्यवहार कर रहा है। तो जितने बड़े दायित्व वाला व्यक्ति, जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि यदि मान लिया आपका दायित्व के रूप में उससे काफी दूरी है और वो सुबह आपको रोज मिलता है, तो जब वो सुबह मिलता है आप उस समय उन्हें सुबह सुबह नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग सर वगैरह कहते हैं। तो जो घमंड की अधिकता में है, जितना ज्यादा आधिक्य होगा, वह व्यक्ति तो शायद आपकी ओर देखेगा भी नहीं या जवाब भी नहीं देगा। वह सोचेगा कि ये इसकी ड्यूटी है, ये करेगा, ये तो गुलाम है मेरा। और वहीं पर जो व्यक्ति महान है, जो बाकी इंसान है, उसने कुछ नहीं करना है, आपके नमस्कार का जवाब मुस्कुरा के सिर्फ नमस्कार कहना है। इतना सा करने पर आपकी वो सुबह गुलजार हो जाएगी। और यदि उसने एक कदम आगे बढ़ के सिर्फ इतना कह दिया, आपके कंधे पे हाथ रखा, भाई कैसे हैं, और एक छोटी सी मुस्कान, आपका पूरा दिन स्वर्ग जैसा गुजरेगा। क्या मैं गलत हूं? अब इसका प्रभाव कहां कहां जाएगा? जब आप सुबह गुलजार होगी या आपका पूरा दिन गुलजार हो जाएगा, तो जो नौकरी के अंदर उस दिन जो कार्य आपने करने हैं वो आप खुशी खुशी पूरी ताकत के साथ कर रहे होगे। क्योंकि ताकत शरीर में नहीं होती, ताकत तो अंदर मन से निकल करके आती है। आप खुद को पूरा का पूरा झोंक देंगे उस काम में। झोंकेंगे या नहीं? और फिर क्या होगा? जब शाम को अपना पूरा कार्य करने के बाद आप घर पहुंचेंगे
तो अपने घर में अपने परिवार वालों से जब मिलेंगे तो उस समय भी आपके अंदर बड़ी पॉजिटिविटी और बड़ी एनर्जी होगी। सारा दिन आपका क्योंकि जोश में और एनर्जी के साथ, सकारात्मकता के साथ गुजरा है। तो घर पहुंचते ही बच्चे या फैमिली जब आपको रिसीव करेगी, उस समय आप मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ होंगे। आपका कुड़न वाला फेस नहीं होगा जो वाइस वर्सा वाली स्थिति में हो सकता है। अब आपकी शाम बेहतरीन हुई, आपके परिवार की जिंदगी खुशहाल हुई। आप अपने परिवार को अपना पॉजिटिव इनपुट दे पाएंगे। कोई यदि आपने उनको मार्गदर्शन देना है या किसी चीज पर राय देनी है या फिर हल्के फुल्के खुशी के लम्हे बिताने हैं, उन सब में एक एनर्जी होगी। और अगले दिन जब आपको ऑफिस आना होगा तो ऐसे माहौल में आप ये महसूस करेंगे कि यार बड़ा खुश कि मुझे ऑफिस जाना है। उसके लिए आप तैयार होंगे, समय से जाने के लिए बिल्कुल एनर्जी के साथ होंगे कि यार मुझे अपने ऑफिस जाना है और मुझे ऐसा ऐसा काम करना है। ताकत होगी नहीं होगी अंदर। और उसी के उलट अगर आपके साथ हो रहा होगा, घमंड ओतप्रोत पदधारित व्यक्ति के द्वारा आपको गुलामी वाली फीलिंग या फिर ये हुक्म बजाने वाला व्यक्ति मुझे मिला हुआ है, इसका तो दायित्व ही हुक्म बजाना है, और वो अपने घमंड में आपको सिर्फ आदेश देता है केवल, और कोई मतलब नहीं है आपसे उसे। तो ऐसी स्थिति में आपको हर दिन ऑफिस जाना ऐसा लगेगा कि यार आज फिर नर्क जाना है। सुबह से ही, रात से ही टेंशन शुरू हो जाएगी कि सुबह फिर वही चीज, सब कुछ वही वैसा ही, वही टेंशन, वही निकृष्ट वाली फीलिंग कि मैं तो जाने क्या हूं। ये क्या, फिर अपने आप से प्रश्न पूछोगे कि ये मैं क्या कर रहा हूं यार, ये अपने साथ क्या कर रहा हूं, मैं इतना मजबूर हूं, मैं किसी का गुलाम हूं। और इसका सारे का इंपैक्ट आपके पूरे परिवार पर पड़ेगा, केवल आप पर नहीं। पूरा परिवार प्रभावित होगा, उसकी खुशियां प्रभावित होंगी, उसका विकास प्रभावित होगा। परिवार के जितने सदस्य हैं जब वो उस नेगेटिव माहौल में रहेंगे तो आने वाले समय में उनका विकास उसी दिशा में अग्रसर होगा। अगर आप सही से जा रहे होंगे घर में तो परिवार आपका सही रूप में विकसित होगा, नहीं तो परिवार आपका नेगेटिव रूप में विकसित होगा। तो एक पद, कुर्सी के घमंड को धारित करते ही हम अपने साथ काम करने वाले, जिनको अपने साथी के रूप में दिया गया है, उन सब की जिंदगी, उनके परिवार की जिंदगी को नष्ट कर दे रहे हैं। और वहीं पर यदि हम उसे एक सेवा के रूप में लेते हैं और सभी को अपने साथी के रूप में लेते हैं और मानते हैं कि सब इंसान है, उनकी एक गरिमा है, उनके साथ मैं एक इंसान का जैसा व्यवहार करूं, तो आप इतनों की जिंदगी और इतनों के परिवार की जिंदगी को विकास, खुशी के चरम तक पहुंचा देंगे। आपके पास कितना बड़ा मौका है बर्बाद करने का और आबाद करने का। आम इंसान बर्बाद करने का चुनता है और जो वाकई में इंसान है, महान है, वो आबाद करने का रास्ता चुनता है। बड़ा वो नहीं है जो दूसरों को छोटा समझे, बड़ा वो नहीं है जो दूसरों को छोटा समझे, बड़ा वो है जिसके सामने कोई खुद को छोटा ना समझे। यह फीलिंग हमें अपने अंदर लानी होगी। हमें अहंकार नहीं, संस्कार की जरूरत है। अहंकार व्यक्ति को दूसरे को झुकाकर खुशी महसूस कराता है, जबकि संस्कार खुद को झुकाकर खुशी महसूस करता है। आप सभी के पास, और यदि मुझे मेरे कई साथीगण भी सुन रहे हों तो वो भी इस संदेश को लें
कि हम कोशिश करें आम इंसान से आम शब्द हटा के इंसान बनने की। चाहे हमें कोई सा भी दायित्व मिले, छोटी से छोटी कुर्सी, बड़े से बड़ी कुर्सी मिले, हम एक इंसान रूप में व्यवहार करें, ताकि जो वो एक गुलामी और दास्ता की फीलिंग हम दूसरे को अपने जरिए दे रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, हम पापी हैं। उस दौरान आप अंग्रेजों को पापी मानते थे ना, क्योंकि वो गुलाम कर रहे थे दूसरे को। तो ऐसी स्थिति में ऐसा व्यवहार करके आदमी को सिंगल रूप में नहीं, उसके पूरे परिवार को आप एक गुलामी की दास्ता में भेज रहे हैं, तो क्या आप पाप नहीं कर रहे? इस सच से आपको वाकिफ होना होगा। घमंड मत करिए जनाब, वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए, हम तो आम हैं, बस आम इंसान से आम शब्द हटाना है, सिकंदर तो वैसे भी नहीं है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।